अब त्योहार नज़दीक आ चुके हैं, चाहे वो धनतेरस हो, दिवाली हो, भाई दूज है, सभी पर लोग अपनों से मिलते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ लेकर जाते हैं और मेहमानों का स्वागत जो है वो भी मिठाई से होता है। और ऐसे में खाने पीने की चीज़ों को लेकर अब सतर्कता ज़्यादा बरतने का वक्त भी आ चुका है। फेस्टिवल सीजन के दौरान अक्सर मिलावट की शिकायतें जो हैं वो आम हो जाती हैं। खासतौर पर इस सीज़न में खोया, दूध से बनी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स आदि में मिलावट की सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलती हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी अब फेस्टिवल सीजन को लेकर सैंपलिंग और लोगों की अवेयरनेस के लिए आगे आया है। मिलावटखोरों पर कार्रवाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो कई तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जब आप खरीद रहे होते हैं तो देखने से समझ में नहीं आता कि क्या इसमें मिलावट है या नहीं है, या हम जो खरीद रहे हैं क्या वो सही मिठाई है या सही खाने की चीज़ है या नहीं है। ऐसे में कई बार बहुत मुश्किल आती है और कई बार लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। और अक्सर जो मिलावट की खबरें हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो सामने आ रही है। अगर हम हाल ही की बात करें तो अलवर के पास अभी 500 किलो मिलावटी रसगुल्ले जो हैं वो उन पर छापे मारे गए थे। 2 दिन पहले की ये बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब त्योहारों का सीज़न आता है तो जो मिलावटखोर हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में मिलावट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस वक्त पे बिक्री जो है वो बहुत बढ़ेगी। ऐसे में लोगों की सेहत से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ ये होता है। ये ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मिलावटी चीज़ें जो है वो इस तरह से सामने आई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मावा जो था उसके खिलाफ पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया है। 4 नकली मावा फैक्ट्री जो थी उनका पर्दाफाश किया गया। मौके से मिलावटी मावा और नकली घी भी बरामद किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है त्योहारों के समय पर। और हर साल ऐसा देखने को मिलता है, जैसे ही त्यौहार नज़दीक आते हैं मिलावट का जो दौर है वो बढ़ जाता है, उसका सिलसिला जो है वो बहुत बड़ी तादाद में शुरू हो जाता है। तो ये आपको हम ग्वालियर की तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर 4 जो फैक्ट्रियाँ हैं नकली मावा बनाने की, उसका भांडाफोड़ यहाँ पर किया था पुलिस ने। और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ लिए चल रहे हैं आपको, जहां पर कांकेर में 3 होटलों से 18 किलो कीड़े युक्त मिठाई जो है वो बरामद की गई। यहां पर खाद्य और औषधि प्रशासन जो है वो जांच करने के लिए पहुंचा था और उसकी टीम में ये जांच में ये सामने आया है कि जो मिठाइयाँ थी उसमें कीड़े थे और 18 किलो जो मिठाई थी उसमें कीड़े यहाँ पर बरामद हुए। तस्वीरों में भी साफ नज़र आ रहा है। और कई बार लोग जो हैं उन्हें ध्यान नहीं रहता या इसी को छान कर दे दिया जाता है और फिर ऐसे में वो लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। और इन मिलावटी मिठाइयों के चक्कर में कई बार लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, लोगों की जान पर भी कई बार बन आती है। एक और तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से दिखाते हैं, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उसकी टीम ने होटलों में राशन और मिठाई की जांच करने के लिए वो पहुंची थी। उस दौरान 15 से ज़्यादा दुकानों में सैंपल लिया गया और जांच के बाद मिलावटी सामान जो है उसको नष्ट किया गया। तो अब कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं से भी हम सामान खरीद रहे हैं, भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कहाँ पर सही सामान मिल रहा है और कहाँ पर लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और किसी एक शहर, किसी एक राज्य की बात नहीं है, देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही है। राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अजमेर में फूड सेफ्टी की जो टीम है उसने प्रतिष्ठित फर्म में वो गई थी जांच करने के लिए और 750 किलो कीड़े लगा मैदा जो है वो यहाँ पर सीज किया गया। तो कहीं पर कीड़े लगे हुए हैं मिठाई में, कहीं पर जो बनाने का सामान है मिठाई उसमें कीड़े लगे हुए हैं, मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बीकानेर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर खारा औद्योगिक क्षेत्र में फूड सेफ्टी टीम ने जांच के बाद 320 किलो चावल के पापड़ नष्ट करवाए। साथ ही 60 किलो रिफाइंड सोयाबीन जो तेल है वो भी यहां पर नष्ट करवाया गया। तो इस तरह से लोगों की सेहत के साथ यहां पर खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा था। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक सिन्हा हैं, पूर्व CMD हैं FCI के, और डॉक्टर सलील मलिक हैं, HOD हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के।
आलोक जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहूँ तो हम देख रहे हैं ऐसी कोई चीज़ अब बचती नज़र नहीं आती जिसमें मिलावट ना की गई हो, और ख़ासकर हम देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे दूध, पनीर, तेल, घी, मावा, फल, सब्जियाँ, इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है और फिर लोगों के लिए यहाँ पर ये समझना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी चीज़ जो है उसमें मिलावट है और कौन सी चीज़ जो है वो शुद्ध आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें अगर होलिस्टिकली देखा जाए, एक्चुअली बाजार में डिमांड ज़्यादा है और दूध, घी की सप्लाई कम है। हुँ, सेकेंडली, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मोटिव पर ही अपना ज़्यादा फोकस होता है। तो यदि वो मिलावट करके अपना कॉस्ट इनपुट कम रखें एंड सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखें, तो वो उसको करेंगे। नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट? इसको प्रिवेंट करने के लिए एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे जो फूड एडल्टरेशन लॉज़ हैं, उसमें ये प्राविधान है कि एडल्टरेशन वो जो हार्मफुल हो, जो हानिकारक हो, वो ही इल्लीगल है। व्हिच मीन्स कि यदि आप कोई चीज़ से एडल्टरेट कर दें और अगर वो लैब टेस्ट में हार्मफुल साबित नहीं हुआ, तो उसमें पनिशमेंट नहीं हो सकता। मैं आपको 50 साल पहले का एक उदाहरण दे दूँ। दिल्ली का एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है मोती महल। वहाँ जो कुल्फ़ी है, उसमें एडल्टरेशन का ये सस्पिशन हुआ था। उसको जब देखा गया, वो ब्लॉटिंग पेपर से एडल्टरेट कर रहे थे। उनका पक्ष कोर्ट में ये था कि हमारा ब्लॉटिंग पेपर बहुत साफ-सुथरा है, इट इज़ नॉट हार्मफुल। कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। सो देयरफॉर हमारे जो लॉज़ हैं, दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि एडल्टरेशन जो हार्मफुल साबित होगा, उसमें पनिशमेंट हो। नाउ इसमें पनिशमेंट अब तक कम इसलिए हुआ है कि एक तो हमारे पकड़-धकड़ करने वाले जो रेडिंग स्टाफ है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो लैब्स हैं जहाँ टेस्ट हो सकती है, उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है। इन द मीन टाइम मिठाई का मैन्युफैक्चर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोगों का परचेज़िंग पावर बढ़ता जा रहा है। सो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और इस पे सभी लोग इस भीषण प्रॉब्लम से जी। तभी जगते हैं जब ये दिवाली दशहरे के पहले। नहीं तो बाकी 10 महीने लोग बाग इस पर कोई तवज्जो देते नहीं है। बिल्कुल। इट नीड लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू प्रिवेंट इट। ये बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं आलोक जी, क्योंकि साल भर ही मिलावट चल रही होती है और साल भर ही मिलावटी चीज़ें जो है वो पहुंच रही होती हैं। ऐसे में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से लोग उस बात को समझें। डॉक्टर सलील मलिक, आपके पास मैं आऊँ अगर, तो यहाँ पर किस तरह के मामले जो हैं वो, या किस तरह के मरीज़ जो हैं वो आपके सामने आते हैं खासकर मिलावटी चीज़ों को खाकर, और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही होती हैं? सो यूजुअली जो भी हमारे पास आते हैं लोग, उनके उसमें हम देखते हैं कि या तो अडल्ट्रेटेड मिल्क या सिंथेटिक मिल्क होता है, उसके अंदर केमिकल्स और डिटर्जेंट, फॉर्मेलिन और यूरिया के संभावना बड़ी होती है आने की। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो यूजुअली गट के साथ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे मरीज बिल्कुल लूज मोशंस, नोजिया, वॉमिटिंग के साथ आते हैं। ख़ास तौर से ऐसे मरीज जो पहले से ही सेंसिटिव गट के साथ आते हैं, जिनको आईबीएस या सीलिएक डिजीज़ जैसी बीमारियां हो रखी होती, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहता है और काफ़ी एक्सेस में हो जाती है दिक्कतें। साथ ही साथ में काफ़ी बार हम देखते हैं कि हैवी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया। और ये चीज़ें हमारी ब्रेन को, हमारे न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, और लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स और ऐसी काफ़ी सारी डिजीजेस है ब्रेन की जो बढ़ाती है। तभी काफ़ी बार लोग बच भी जाते हैं बिकॉज इमीडिएट सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेड पॉइजनिंग के लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आते हैं खास तौर से बच्चों में। और देखा गया है कि किडनी फेलियर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। अक्यूट किडनी फेलियर में आ जाते हैं पेशेंट, तो कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई और चीज़ नहीं पता चलती, बट पता चलता है कि भी इस तरीके की मिल्क का या कोई मावे की मिठाइयों का सेवन ज़्यादा किया गया था, जिसका पता चलता है कि उसमें अडल्ट्रेशन थी।
वहीं पे ही जो वॉशिंग सोडा और यूरिया जैसी चीज़ें जो मिलती है, एडिटिव्स मिलते हैं, आपका उसमें सिंथेटिक मिल्क आता है या स्टार्च या फ्लावर आता है, तो वो चीज़ें हमारी गट को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। हमारे लिवर पे भी जोर पड़ता है, क्योंकि ऐसे केमिकल्स जो होते हैं लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, और जी। फिर लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती है ऐसे मरीजों में। बिल्कुल। आलोक जी, यहाँ पर अब इस तरह की बात भी कही जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब आप सामान खरीदने जाएं या मिठाइयाँ वगैरह खरीदने जा रहे हैं खासकर, तो जो FSSAI लाइसेंस वाली जो दुकानें हैं उनसे सामान लें, जहाँ पर गंदगी हो वहाँ से सामान ना लें। लेकिन कैसे पता चलता है, क्योंकि कई बार उसमें भी लोगों को धोखा दिया जाता है। देखिए, धोखा तो दिया ही जाता है। जैसे उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, कहीं वो अडल्टरेट घी पकड़ा गया और उसको अमूल के पैकेट में, हम्म। जाली अमूल के पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा था। नाउ अगर हम लोग कभी गए कहीं खरीदने के लिए, हम तो ऑब्वियसली अमूल या मदर डेयरी प्रेफर करेंगे, लेकिन बिल्कुल। अब हमको क्या पता कि वो पैकेज ही नकली है। सो देयरफॉर द पनिशमेंट हैज टू बी एग्जेम्पलरी। इनको 5-5 साल की जेल होनी चाहिए, तो ही लोगों में डर होगा, नहीं तो डर नहीं होगा। ये बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन क्या कुछ ऐसे नुस्खे या कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे थोड़ी सी पहचान यहाँ पर हो सके? जैसे कि कहा जाता है कि अगर मावा है तो उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, रंग अगर काला पड़ जाए तो मावा जो है वो मिलावटी है, ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। या रबर से जैसा वो खिंच रहा है तो मिलावटी मिठाई है, ये उस कहा जाता है। देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ किसी दोस्त से मिलने के लिए और 1 किलो मैं काजू बर्फी खरीद के जाऊंगा। बिल्कुल। ना मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं गाड़ी से उतर के दुकान में जाके वहां टेस्ट करूं। एक तो दुकान वाली मुझे टेस्टिंग करने नहीं देंगे क्योंकि वो हम्म। बदनाम है। एक्चुअली एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हम्म। एक सिस्टम होना चाहिए ताकि ये सब चेकिंग पहले से हो, रैंडम चेकिंग ऑन अ बिग स्केल एंड देन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। बिल्कुल। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए ये बात कही जा रही है आलोक जी कि हमको जो प्लान है, हमारी जो योजना है, जो रणनीति है, वो इस तरह से बने कि वो लॉन्ग टर्म में काम आए। और जब इस मामलों में इस तरह की जो हरकतें होती हैं उसमें कानून जो है वो सख्त होंगे, उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी, तभी जाके जो रुकावट है वो बढ़ पाएगी। डॉक्टर सलील, यहाँ पर आपके पास अगर मैं आना चाहूँ, किस तरह से आपको यहाँ पर लगता है कि चीज़ों में सुधार जो है वो बदलाव जो है वो किया जा सकता है? क्योंकि मरीज़ जो हैं वो उस तरह से जागरूक नहीं होते और कई बार जागरूक होते हैं तब भी नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं चीज़ों को। बिल्कुल जी। सो ऐसा है, इसके लिए मैं आलोक जी से सहमति रखता हूँ। हम्म। इसकी प्रैक्टिकली हम वैसे बातें बहुत कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत हो जाती है। हम क्या है कि अच्छी दुकानों से खरीदो, जो टेस्टेड दुकानें हैं, बट हम ये भी देखते हैं काफ़ी दिग्गज नेम्स की दुकानों में भी अडल्ट्रेशन पाई गई है। तो ये एक सिंपल चीज़ है कि भी लोगों को पता है कि वो बच सकते हैं, तो इसलिए वो ट्राई कर लेते हैं, पैसे कमाने के उसमें चल लेते हैं। तो आलोक जी जैसे कह रहे थे, सही कह रहे थे कि हमें हाई लेवल पे अवेयरनेस करनी है इस चीज़ की, ना केवल लोगों के बीच में, बट जो एजेंसीज ऐसी है जो ये खाना बना रही है और चीज़ बना रही है, उनमें भी ये अवेयरनेस कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप पे काफ़ी भारी फाइन या जैसे कोर्ट केस रह सकता है। तो एक तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी है। दूसरा ये चीज़ रखना है कि लोगों को जैसे इसी समय दिवाली के समय आपका अमाउंट बढ़ता है ये केसेस, बिकॉज आपकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी समय हमने व्हाट्सएप कैंपेन्स निकालनी चाहिए, हमें टीवी पे एड्स निकालने चाहिए, सरकार को भी अपनी तरफ से ये चीज़ एडवर्टिजमेंट्स में देनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो स्कूल का सिस्टम है, हमें यंग जनरेशन को ये ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो यंग माइंड्स है वो भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं और लोगों के लिए और अपनी बड़ी जनरेशन के लिए भी, कि भी हमें किस तरीके से सही चीज़ें करनी चाहिए, सही चीज़ें लेनी चाहिए। वहीं पे ही जो डिजीजेज है इस चीज़ से रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करने की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ऐसे होए तो हम रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या ये इस मावे के मिठाई के कारण या जो हमने दूध लिया था उसके कारण ही तो नहीं है, और फिर हम उसको रिपोर्ट करें, जिससे हम जो गवर्नमेंट है, एजेंसी है, वो उस पर छापा मार के टेस्टिंग कर सके, क्योंकि नॉर्मल लोग इस तरीके की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे जैसा आलोक जी बता रहे थे। तो वो इतनी पॉसिबल नहीं, तो ये अवेयरनेस बिल्कुल। हर जगह पे होनी चाहिए।
बिल्कुल अवेयरनेस होनी ही चाहिए, लेकिन अवेयरनेस के बाद भी जब हमारे कानून सख्त होंगे तब जाकर ऐसी जो मिलावटें हैं या इस तरह से जो सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो यहाँ पर रुक सकता है। तो मिलावट का पता लगाने के लिए टेस्ट भी किए जा सकते हैं और FSSAI जो है उसने मिलावट टेस्ट करने की जो बुक जो है वो भी यहाँ पर जारी की है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। और एक टोल फ्री नंबर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं 1800-113921, जिस पर आप शिकायत भी कर सकते हैं इस तरह की जब कोई मिलावटी चीज़ आपके हाथ में आए तब। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सिन्हा जी आपका और डॉक्टर सलिल मलिक आपका। तो आप सावधानी बरतें और ध्यान रखें ताकि इस बार आपकी जो दिवाली है वो कम से कम मिलावटी चीज़ों से दूर रहे।